मेरे ओम दाता ओम, हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? मौज में हो? जो ठाकुर है वे हाथ ऊपर करो। आए तुम ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब। और जो गुजर है वे हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो गुजर। ठीक, गुजरियां हाथ ऊपर करो। ठीक, ठाकुरानियां हाथ ऊपर करो। ठीक, मैं बोलता हूँ तुलसीदास की चौपाई, तुम बोलना। जाट भजो गुजर भजो, चाहे भजो अहीर, ठाकुर भजो ठाकुरी भजो, सबका हो की पीर। भगवान के द्वार पर कोई भी जाति का हो भजन करता तो उसकी बात पहुंचती है। बैठो ठाकुरानियां, ठाकुर बैठो, गुजरियां बैठो, गुजरो। हरिओम। और दिल्ली वाले भी बैठो, पंडाल वाले पंडाल की चांदियां खोल दे, पंडाल मौसम हो गया। रस तीन प्रकार के होते हैं, हाथरस, बनारस। नया नया सुनो कुछ, बनारस, बना बनाया रस सुनते हो। रविंद्र कहाँ देख रहा है? तीन प्रकार के रस होते हैं। एक तो हाथ का रस, जलेबी, ये पूड़ी पकौड़ी, मेवा, मिठाई, चमचम, ये सब हाथ का रस है। क्या है? हाथ रस। दूसरा बनारस, बना बनाया रस। ये दोनों रस जड़ हैं। उन रसों का अनुभव होता है आत्मरस से, परमात्मा रस से। नींद आ गई है, फिर हाथ रस के व्यंजन डालो कि बनारस के व्यंजन डालो, पता नहीं चलेगा। आत्मरस जागृत होगा तभी रस आएगा। सच्ची बात है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, दाता ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, सच्चे देता रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस स्वरूप। हरि ओम 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 ओम। श्रीमद् भागवत में आता है, रसो वै स वैश्वानरो। वो परमात्मा रस स्वरूप है। उस परमात्मा में जिसकी प्रीति है, उस परमात्मा में जिसकी रुचि है, उस परमात्मा में जिसकी आस्था है, उस परमात्मा को जो दूर नहीं मानता, उस परमात्मा को जो दुर्लभ नहीं मानता, उस परमात्मा को जो परे नहीं मानता, उस परमात्मा को जो पराया नहीं मानता, उस परमात्मा को जो कठिन नहीं मानता, सहज मानता है, सुलभ मानता है, उसी का नाम है संत। नेता बोलेगा तो भाषण होगा, प्रोफेसर बोलेगा तो विषय पर स्पीच होगी, पंडित बोलेगा तो कथा होगी, संत बोलेगा तो सत्संग हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। मैं तो भोंसी और सोना और आसपास के जो भी गुजर गुजरियां, ठाकुर ठाकुरानियां और साधक साधिकाएं जो भी हैं, उनको एक बहुत बड़ा भारी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों कि आज श्राद्ध पक्ष की सप्तमी है और रविवार की सप्तमी है। रात को 12:06 तक जितना भी जप करोगे उसका फल लाख गुना हो जाएगा। कितना बड़ा फायदा हो गया है।
यहाँ के साधकों ने आशा रामायण की पाठ किया, उपवास किए, चक्कर लगाए, भौंसी में सत्संग, लेकिन सत्संग ऐसी तिथि को मिला है कि श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे पिता, पितामह, पर पितामह, नाना पर नाना मह 7 पीढ़ियों को, पितरों को आप तृप्त कर सकते। भगवान नाम कीर्तन करके उनको पुण्य अर्पण कर दो, वो तृप्त हो जाएंगे। जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके कुल खानदान में लंबी आयुष और लंबी समझ वाले दिव्य आत्माएं नहीं आती। जिनके घर में श्राद्ध आदि नहीं होता वो मरने के बाद उत्तम गति को नहीं पाते हैं। जिनके घर में परिवार में श्राद्ध नहीं होता उनके चित्त में भगवत रस, भगवत शांति और भगवत प्रसाद या मति प्रकट करने वाला अंतरात्मा का प्रकाश नहीं होता। पुराणों में लिखा है श्राद्ध के कर्ता को क्या फायदा होता और न कर्ता को क्या नुकसान होता है। ये मैं पुराण की बात बता रहा हूं। हरित स्मृति है, न तत्र वीरा जायन्ते न आरोग्यम न शातवयस्त न च श्रेयो अधिकच्छति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। जहाँ श्राद्ध नहीं होता, जिसके घरों में श्राद्ध नहीं होता वहाँ वीर उत्पन्न नहीं होते, कोई निरोग नहीं रहता, किसी को कुछ रोग पकड़े रहता है, लंबी आयुष्य वाले नहीं होते हैं और किसी तरह भी कल्याणकारी आत्माएं नहीं प्राप्त होती। महर्षि जाबल कहते हैं श्रद्धा से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य, अभिलाषित वस्तु श्राद्ध से प्राप्त होती है। श्रेष्ठ पुत्र, लंबी आयु, निरोगता, अतुल ऐश्वर्य, अभिलाषित वस्तु श्राद्धकर्ता को सहज में मिलती है। महर्षि सुमंतु कहते हैं श्राद्ध जैसा कल्प कल्याणप्रद दूसरा मार्ग नहीं। विष्णु पुराण में पितृग्रहण हीन जो श्राद्ध परंपरा नहीं करते, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप समस्त प्राणी श्राद्धकर्ता से तृप्त हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है जो शोक से श्राद्ध पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कुल में जो करते हैं उनके कुल में दुखी आत्माएं नहीं होती। मार्कंडेय पुराण में लिखा है जिस देश में, जिस कुल में श्राद्ध नहीं करते वहाँ वीर, निरोग और शतायु पुत्र, पौत्र आदि उत्पन्न नहीं होते। श्राद्ध के 96 अवसर हैं। धर्म सिंधु अनुसार वर्ष की 12 अमावस्याएं, हर महीने अमावस्या आती है, श्राद्ध किया जा सकता है। 4 पुण्यदायी तिथि श्राद्ध किया जा सकता है। 14 मनवंतर आदि तिथियां श्राद्ध किया जा सकता है। 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 12 व्याप्तिपात योग, 15 पितृपक्ष, 8 5 अष्ट का श्राद्ध और 5 अनष्ट का और 5 पूर्व देयु। इस प्रकार 96 दिवस श्राद्ध के होते हैं, लेकिन उन सभी में अश्विनी मास, कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष, महालय पक्ष अर्थात पहली
अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये श्राद्ध उत्तम में उत्तम माना जाता है। और ये 15 दिन में आज बीच का दिन है, अति उत्तम है, रविवार की सप्तमी है। मैं तो आपको फिर से वो ठकुरानियां हाथ ऊपर करो बेटे, ठाकुर हाथ ऊपर करो, गुजर गुजरी हाथ ऊपर करो और मेरे साधक भी हाथ ऊपर करो। आप सभी को हजार हजार बार बधाई देता हूं कि ऐसा अवसर बड़ा मुश्किल से मिलता है। श्राद्ध पक्ष हो और बीचों बीच हो और फिर रविवार की सप्तमी हो। आज रात को 12:06 तक कोई भी जप ध्यान कुछ भी सत्कर्म करते हो तो उसका लाख गुना फल हो जाएगा। ब्राह्मण को बुलाओ, मैं तुम्हारे पिता पितामह दादा परदादा उन सब की तृप्ति हो ऐसा एक विधि कराना चाहता हूं। आपके पिता को दादा को नाना को जिसको भी तुमने देखा होगा और मर गए होंगे ना, तो उनको याद करके अभी मन ही मन बुलाओ, मैं कहूंगा तब। और फिर उनके लिए तुम भगवान को प्रार्थना करो और भगवान के नाम का कीर्तन करो और वो फल उनको अर्पण करो। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूं, भगवान राम ने सुना कि पिताजी स्वर्गवास हो गए। उस समय पैदल अयोध्या से यात्रा करते करते राम जी पुष्कर में पहुंचे थे। श्राद्ध पक्ष था तो एक दिन पहले ब्राह्मण को साधुओं को कह के आना पड़ता कि आप आइए, ताकि वो साधु ब्राह्मण ब्रह्मचर्य रखे, पत्नी सहवास न करे और दूसरे के घर अन्न न खाने जाए। ये सारी विधि राम जी जानते थे। श्राद्ध के लिए बुलावा दे के आए और सीता जी को कंद मूल शकरकंद आलू बालू जो भी जंगल में मिलते वो सब उबाल के ठीक ठाक करके तैयार रहे भोजन के लिए। अब सीता जी तो रसोई घर संभाले, लखन जी तो सब ले आवे कंदमूल आदि, राम जी ऊपर की देखभाल करे। जो ही वे ब्राह्मण साधु ऋषि आए, सीता जी परोस के बाहर आने को थी तो जो थाल व्यंजन थे जो भी कुछ रख के ऐसे भागी जैसे हिरणी शेर को देखकर छलांग मार के जान बचा के भाग जाए। सीता जी जैसी सीता जी कर्तव्य परायण सती साध्वी और अपना कर्तव्य का थाल छोड़कर ऐसे डर के भागे कि राम जी उस अवस्था को कार्य कुशलता के प्रभाव से पचा गए और सीता जी का सारा दायित्व राम जी ने निभाया। जो औरतों को करना चाहिए रसोई घर में परोसना, ये वो श्री राम जी ने किया और साधु संतों को परोस के खिला के विदाई दी। जब वो चले गए तो जैसे डरी हुई हिरणी जंगल से लौटे अपने घर के तरफ, ऐसी सीता जी आ रही थी। तो सीता जी का आना राम जी भांप गए। पूछा कि जनक नंदनी, इस प्रकार अपना कर्तव्य छोड़कर छलांग मार के भागना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है और डरते डरते आना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। जरूर तुमसे कुछ अघटना घटित हुई है, क्या हुआ है? बोले प्रभु जी, जिस ब्राह्मण देवता को पिताश्री के निमित्त आमंत्रित किया था, जब वो आए तो मैंने आभार महसूस किया कि अयोध्या नरेश आपके पिताजी उसमें बैठे। अब अपने ससुरा के आगे में वलकल पहनकर इस तरीके से कैसे परोसूं? न घूंघट निकालने की व्यवस्था न कुछ, मैं क्या करूं? इसलिए मैं छलांग मार के चली गई।
तो जिनके प्रति हमारी सद्बुद्धि सद्भाव होता है, श्राद्ध के दिन उन पितरों को बुलाते, उनमें उनका वास हो। अथवा तो वो नहीं आ पाए तो उन्होंने जो पाया है उसका रूपांतरित होकर मंत्र और श्रद्धा के बल से उनको तृप्ति मिले। तो जो पितर चले गए हैं तो हमारा 1 साल बीतता है तो पितर लोक का 1 दिन होता है। तो 1 साल मानुषी समय, वहाँ पितर लोक का 1 दिन होता है। तो इस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में सबके पितर झांकते रहते हैं कि हमारे कुटुंबी हमें कुछ अर्पण करें। इसमें वस्तु का महत्व इतना नहीं होता जितना मंत्र का होता है, श्रद्धा का होता है। मैं आपको बिल्कुल अपना अनुभव बताऊं। मैंने इस 1 अक्टूबर को फरीदाबाद में 30 का सत्संग दिया था। 1 अक्टूबर में फरीदाबाद कुटीर में था और मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया। तो श्राद्ध करने में हम लोगों को भगवान ने इतनी भारी योग्यता दी है कि हम पृथ्वी लोक पर हैं। ऊपर के लोगों को हम श्राद्ध के द्वारा और उपायों के द्वारा उनको हम तृप्त कर सकते हैं। ओम इदम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, इदम कुबेराय ओम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय नमः। ये मेरा नहीं, कुबेर जी का है, वरुण का है। ये चीज वस्तु आपकी और आप, ये मेरा नहीं आप ही का है। ऐसा करके किसी की भी सेवा करते तो आदमी तृप्त होगा कि नहीं होगा, खुश होगा कि नहीं होगा, संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप मनुष्य लोक में बैठकर यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, देवताओं को, इंद्र को, बृहस्पति को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश को भी तृप्त कर सकते हैं। और नीचे के लोगों, नागों को, भूतों को, पिशाचों को, यक्षों को, राक्षसों को, अरे जो गति अवगति से मर गए उनको भी तुम तृप्त कर सकते। मैं अपने जीवन की आपको गाथा सुनाऊं, घटना सुनाऊं। मैं अपने पिता का श्राद्ध करते समय फिर वो ब्राह्मण मेरे से तर्पण करवाते हैं। उसमें पंचामृत होता है, दूसरा जल भर के थाल बनाया जाता है। फिर किसी को ऐसे तर्पण किया जाता है, देवताओं को ऐसे तर्पण किया जाता है, किसी को पितरों ऐसे किया जाता है। सव्य कव्य, इधर जनोई इस तरफ, जनोई इस तरफ, अंगोछा इस तरफ, इस तरफ, ये सब सव्य कव्य किया जाता है। फिर 3 बार मंत्र पढ़ा जाता है, देवता भ्यो पितृ भ्यो च। ये आपसे अभी पढ़वाऊंगा। तो 3 बार आरंभ में और 3 बार विदाई में, तो 19-20 भी हो तभी भी आपका श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। तो मैं वो श्राद्ध संपन्न कर रहा था। तो ब्राह्मण बोले कि आपको जो भी याद आए उनको आप तर्पण करो। तो मैंने पिता को, माता को, मामा का बेटा मर गया उसको, जो मेरे शिष्य सेवा करते हुए बेचारे चले गए उनको, ऐसे करते करते मेरा एक खास प्यारा व्यक्ति था जो मेरे नाम से चंदा उगराता था और अपने मैंने उसको अच्छी तरह से डांट दिया तो वो आदमी दमदार था लूखा कड़का, लेकिन कई दोनों का परिचित था। राजगोपालाचार्य हो गए, उसका उपयोग करके एक बड़ी फर्म को बंद करवा दिया। ऐसा दबंग आदमी था और मैंने डांट दिया तो उसने मेरे को चारों तरफ से घेरा और इतनी बदनामी की, ऐसी बदनामी की कि कोई सुने तो बोले ऐसे भी बाबा होते तो मेरे को लोग नफरत से देखने लग जाए। लेकिन अहमदाबाद में सब मुझे जानते थे, कोई नफरत बना नहीं सका। लेकिन उसने आयोजन बहुत तगड़ा किया था। जैसे चैनलों ने कैसा आयोजन किया, बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चे मर गए, फलाना हो गया, गोली लग गई, 307 हो गया, फलाना हो गया। आज तक इतने आरोप लगाए, एक भी साबित नहीं हुआ, सब झूठे साबित हुए। ऐसे उसने भी
खूब जोर मारा, और जोर मार मार के उसने तो क्या क्या किया। अब ये मैं गटर के ढक्कन तुम्हारे आगे क्यों खोलूंगा, आप समझ लेना। उसने बहुत बहुत कृपा की मेरे पर, जो भी हो सकता था। अपनी बेटियों को भी नहीं बख्शा कि ये मेरी बेटियां बेच रहे हैं, मेरी बेटियां तो परियों जैसे पानी पीती है तो गले से यूं दिखता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों को भड़का रही है। देख क्या ऐसा करके इतनी खिलाफत का जहर घोला तो 10, 20, 50 आदमी उनकी बातों में आए, लेकिन 500 आदमी सच्चाई भी जानते थे, इसीलिए उसकी दाल गली नहीं। वो मर गया तो किसी ने उसको कंधा तक नहीं दिया। बोले संत का निंदक झूठे आरोप लगाता है, इतने बापू अच्छे और बापू पर इतने इतने इल्जाम लगाए। मर जाए तो कोई उठाने नहीं आया, तो उसकी बेटी और दूसरी 3 माइयों को लेकर शमशान में उसके शव को जलाने ले गए। अब 3 माइयों के परिवार की लक्ष्मी शमशान में चली गई। दरिद्र हो गए, स्त्री शमशान में नहीं जाने चाहिए कंधा देने, वो भी किया। अब जब मेरे को ब्राह्मण ने कहा कि जिसकी याद आए उसको, तो मेरे को तो उसकी भी याद आई, तो मैंने तो उसका बेटा, उसकी हयाती में उसका जवान बेटा अमेरिका में था कंडक्टर, अपेंडिक्स हुआ और ऑपरेशन कराया, उसी में मर गया। बाप ने यहाँ निंदा की तो बेटा वहां मर गया। फिर भी उसको लाइट नहीं हुई कि कुदरत का कोप ऐसा हो गया। फिर खुद भी बुरी तरह बेचारा मरा। मेरे को जब याद आई तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, क्यों उसकी बदनामी करो। मैंने उसका बेटे का नाम लेकर उसकी सदगति के लिए तर्पण करा, और उसका नाम लेके उसकी सदगति के लिए तर्पण करा। मैं व्यासपीठ पे अगर झूठ बोलूं तो तुम अभी सब मरो। व्यासपीठ पे तो झूठ बोलने से अपना पुण्य और प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने उसको ज्यों तर्पण किया तो मेरे हृदय में बड़ा तृप्ति होने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। तो आप पितरों के लिए, किसी के लिए भी भला करते हैं तो आपका हृदय भलाई से भर जाता है, तृप्ति से भर जाता है। जो दूसरों को तृप्त करता है वो अतृप्त रहेगा क्या? और जो दूसरों को दुख देता है वो निर्दुख रहेगा क्या? आप जो भी देते कई गुना आपके लिए होके आता है। तो मुझे तो हाथरस में भी ये बात याद आई थी। मैंने तो वहां के लोगों को भी अपने अपने पितरों को बुलाकर तृप्त करने के लिए कीर्तन करवाया था, और फिर रेलगाड़ी के द्वारा वो पितरों को सात्विक सुगंध, तुलसी की सुगंध से बड़े तृप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा। तो ऐसा प्रयोग अभी हम करेंगे। तुलसी के पत्ते उस सुगंधित द्रव्य में डलवाना, रेलगाड़ी में अभी व्यवस्था करेंगे, और आपके पितरों को तृप्त करने के लिए प्रयोग कराएंगे। जो इस बात में सहमत है वो हाथ ऊपर करो। ब्राह्मण तो कुछ भी दक्षिणा ले, लेकिन मेरे को तो खाली आपकी भलाई हो गई, आपके पितरों की भलाई हो गई, मेरे को सब दक्षिणा मिल गई। हरि ओम, हरि ओम। शास्त्र का वचन है, देवम भूतवा देवम यजेत। आप देवता बनकर देवता का पूजन करो। बड़ा कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप कोई फटे टूटे या गंदे मैले मुटले कपड़े होते, आप भी अच्छे बनकर उसका स्वागत करते। तो पितरों को तृप्त करना है तो आप पहले थोड़ा अपने दिल को भी ऊंचा बना दीजिए, ठीक है। अष्टावक्र मुनि 12 साल के थे, और सीता के पिता राजा जनक 80 साल के थे। 80 साल के तो शिष्य थे और 12 साल के गुरु थे। तो अष्टावक्र बोलते थे बेटा जनक, 12 साल के गुरु बोलते हैं बेटा जनक। तो मैं तो वैसे 12 साल का नहीं हूं,
और तुम 80 साल के सब नहीं हो। तो ऐसे ही हमारे बेटे बेटियां हुआ। 22 साल के ज्ञानेश्वर महाराज थे, 1400 साल के चांगदेव थे, तो 22 साल के गुरु पिता और 1400 साल का बेटा। आप समझ रहे? तो आज आप सब हमारे बबलू बबलियां हो, बेटे बेटियां हो, चाहे किसी की नानी हो, दादी हो, परदादी हो, लेकिन मेरी बबलियां हो। ठकुरानियां समझ गई हो, गुजरियां समझ गई हो, बापू की तो हो बबलियां, हाँ? और आप हो गए बापू के बबलू, ठीक है? अब बबलू और बबलियां मैं तुमको सिखाता हूं और तुम अपने बबलू बबलियों को सिखाना। अर्जुन जल्दी रेलगाड़ी की तैयारी करो और उस